हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं तो सर। देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का एग्जाम होता है उसमें 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न। टोटल 10 पार्ट हैं। ठीक। तो 40 प्रश्न आते हैं, 10 पार्ट हैं। तो एक पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। ये टोटल 50 अंक का होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है। तो एक पार्ट लग कितने अंक का आएगा? 5 अंक। ठीक है। यानी जो भी पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट से हर एक पार्ट से 4 प्रश्न आएंगे। तो इसमें टोटल 40 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे जो पहला पार्ट है, असंगत को अलग करना। मतलब 4 चीजें दी गई रहेंगी और 3 चीजें किसी न किसी नियम से फिट बैठेंगी, एक चीजें उससे क्या होगी? अलग होंगी। इसके सवाल हम देखेंगे तो समझेंगे। ये 40 प्रश्न के होते हैं। टोटल इसमें कितने पार्ट हैं? 10। एक पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं? 4। 4 प्रश्न आते हैं। वो 4 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर। ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए, इसमें जो असंगत को अलग करने का मतलब समझ रहे हैं? इसमें 4 आकृतियां दी रहेंगी। 3 आकृतियां समान होंगी। 3 आकृतियां क्या होंगी? समान होंगी। और एक आकृति क्या होगी? अलग होगी। ठीक है। उसमें कई ठो नियम कानून है। उसमें जो पहला नियम है वो है चित्रों का आकार। चित्रों का आकार मतलब समझ रहे हैं? उसमें चित्र दिए रहेंगे, 3 चित्र समान होंगे और एक चित्र भिन्न होगा। चित्रों के आकार वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसमें 4 चित्र दिए रहेंगे। उन 4 चित्रों में 3 चित्र क्या होंगे? समान होंगे और एक चित्र भिन्न होंगे। जैसे ये चित्र देखिए, 1 2 3 4। ये चारों चित्र में कौन सा चित्र भिन्न दिख रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा। क्यों ये चित्र भिन्न दिख रहा है? क्योंकि ये गोला में है और सब त्रिभुज, और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आयत और ये त्रिभुज और आयत से मिलके। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो चित्र है वो 3 रेखाओं से बना है, ये चित्र 4 रेखाओं से बना है, ये चित्र 1 2 3 4 5। मतलब 3 चित्र हैं। जो पहला है, दूसरा है और चौथा है, वो कैसे मिलके बना है? रेखाओं से। रेखाओं में कैसी रेखाएं हैं? सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं ना। लेकिन तीसरा जो है सीधी रेखा से नहीं है ना। तो इसी तरह से कई आकृति दे सकता है कि नहीं? तो ये जो है, जो पहला आएगा चित्रों का आकार, मतलब चित्रों का आकार जो देखेंगे तो 3 चित्र एक जैसे होंगे और चौथा चित्र क्या होगा? अलग होगा। तो इन तीनों चित्रों में ये जो है ये सीधी रेखा से नहीं बना है, तीसरा वाला, और ये जो है सीधी रेखाओं से मिलकर बना है। तो अलग कर लेंगे। इस तरह से आकार वाले जितने प्रश्न रहेंगे अलग कर लेंगे ना। चित्र बनाए रहेगा, उसमें आकार चेंज कर देगा। ठीक है। चलिए, अब दूसरा देखिए, आकृति में रेखाओं की संख्या। आकृति दे देगा। दूसरा टाइप क्या रहेगा? उसमें आकृति दे देगा, उसमें रेखा की संख्या कम कम ज्यादा कर देगा। जैसे इसमें देखिए रेखा की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6। इसमें कितना है? 1 2 3, इसमें है 6, इसमें है एक रेखा यहाँ हो गई, एक रेखा यहाँ हो गई 2, एक रेखा 3 4 5 6 1 7। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6। तो क्या देख रहे हैं कि पहला, तीसरा और चौथा, इन सब आकृतियों में रेखाओं की संख्या कितनी है? 6।
लेकिन इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है? 7। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि उसमें रेखा की संख्या अलग अलग दी रहेगी। चित्र बनाने को कुछ कुछ भी बना सकता है, तो उसमें 3 में रेखा की संख्या समान होगी और 1 में रेखा की संख्या क्या होगी? अलग होगी। तो हम उसको गिनेंगे, ठीक है? तो गिनेंगे तो इसमें 6 रेखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 रेखा, इसमें 6 रेखा, इसमें 7 रेखा, 6 रेखा। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? कौन सा अलग है? दूसरा। कौन सा अलग है? दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर क्या था? तीसरा। इस तरह से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या होती है जानते हैं, जब एक साथ सभी प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या हमको देखना है? रेखा की संख्या देखेंगे या आकृति देखेंगे, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं रहता, 3 ठो एक चले रहेगा और चौथा क्या है? अलग रहेगा, ठीक है? चलिए चलिए तो देखिए तीसरा जो सवाल आएगा वो आकृतियों की स्थिति, ठीक है? उसमें जो आकृतियां बनी रहेंगी वो आकृतियां किस तरह से होंगी? हो सकता है दर्पण का प्रतिबिंब हो सकता है जल में प्रतिबिंब हो, या हो सकता है शीर्ष में भिन्नता हो। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं? जैसे ये मान लीजिए दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। शीशा में मुंह देखते हैं ना तो शीशा में अगर पी ऐसे है तो पी इस शीशे में कैसे दिखाएगा? ये बगल को दिखाएगा ना, दिखाता है ना? तो इस तरह से दर्पण वाला भी सवाल हो सकता है। वहीं सेम स्थिति पानी में भी है। अगर पानी है, ये मान लीजिए जल है, ठीक है? अगर ये जल है, अगर ये आदमी है ऐसे, ठीक, तो आदमी पानी में कैसे दिखाएगा? मुंह उसका ऊपर रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, दिखाई देगा ना? तो ये जल वाला भी हो सकता है और कोई शीर्ष वाला भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है? ये प्रतिबिंब वाले भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम ए का प्रतिबिंब बनाते, ए के प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता, होता है क्या? एच बनाते, एच के प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता, होता है? लेकिन आई के भी में नहीं होता, ठीक है? तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, प्रतिबिंब से भी हो सकता है, शीर्ष से भी हो सकता है, या जल वाले जल प्रतिबिंब से भी हो सकता है। तो 4 चित्र दिए गए हैं, दिए गए हैं। 3 चित्र एक जैसे हैं और चौथा चित्र अलग है। बताइए कौन सा है? तीसरा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, कैसे? क्योंकि जो हाँ बताइए। क्योंकि वो जो तीर लगा है सबका मुंह बाहर की तरफ है ना? सब में देखिए सब में एक वृत्त है, वृत्त है ना, गोला है। सब में एक गोले के अंदर एक ये कटा हुआ भाग है? सब में गोले के अंदर कटा हुआ भाग है, चारों में तो एक जैसे हैं। तीर इसमें बाहर निकला है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, लेकिन इसमें तीर क्या है? अंदर है? तो इससे हमको पता चल गया कि ये क्या है? अलग है। पता चल गया? चलिए अब अगला जो टाइप आएगा वो आएगा मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। यानी इसमें क्या होगा? इसमें उस तरह के सवाल होंगे कि एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति रहेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे इसके अंदर एक आकृति है, उसके अंदर दूसरी आकृति है कि नहीं? अब ये बाहर वाली आकृति मतलब जो मेन आकृति है और जिसके अंदर है उसमें कोई ना कोई संबंध रहेगा। संबंध कैसा रहेगा? तो ज्यादातर प्रश्न आते हैं भुजा की संख्या या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, ठीक है? इसमें जो बाहर वाला चित्र है उसमें भुजा देख लीजिए, अंदर वाला जो चित्र है उसमें भुजा देख लीजिए। या तो भुजा कम होगी या तो भुजा ज्यादा होगी, ये हमको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो जब एक साथ सब प्रश्न आ जाएंगे तो कैसे पता कि हम कौन वाला नियम लगाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि जब 2 आकृतियां दी रहेंगी, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति रहेगी, तो उसमें जो है हम भुजाओं की संख्या देखेंगे, ठीक है?
तो चलिए देखिए इसमें कितनी है, बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 है ना। तो बाहर 7 है और अंदर क्या है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हमको लगता है चित्र हमने गलत बना, 7 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखिए 6 ही होना चाहिए, हाँ 3 3 6 ही होना चाहिए। तो ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6 ना। चलिए देखिए तब भी सही होता वही। इसमें कितनी, बाहर कितना है भुजा, 6, अंदर कितनी भुजा है, 4, ठीक है। बाहर भुजा कितनी है, 6 और अंदर भुजा है 4। दूसरे में क्या है, बाहर कितनी भुजाएं हैं, 4, बाहर भुजा है 4, अंदर कितनी भुजाएं हैं, 3। यहाँ देखिए बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5, बाहर है 5, अंदर कितनी भुजाएं हैं, अंदर है 4, ठीक। अब इसमें बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बाहर है 6, अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो क्या देखें, जो बाहर आकृति बनी है और अंदर आकृति बनी है उसमें भुजा की संख्या या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ 6 है तो इससे कितना कम है, 2 कम है। यहाँ 4 है तो इससे कितना कम है, 1 कम है। यहाँ 5 है तो इससे कितना कम है, 1 कम है। यहाँ 6 है तो इससे कितना कम है, 1 कम। तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है सब में। कौन सा उत्तर होगा, पहला। क्यों कि पहले जो मेन आकृति है और जो अंदर की आकृति है उसमें अंतर कितने का है, 2 का पहले में। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1। यहाँ पर अंतर कितना है, 1। ये किसमें अंतर है, भुजाओं की संख्या में, यही अंतर है ना, भुजाओं की संख्या में। तो जब भी इस तरह से मेन आकृति रहेगी और उसके अंदर कोई आकृति रहेगी तो ज्यादातर संभावना यही है कि भुजाओं की संख्या में या तो वृद्धि रहे या तो कम रहे। यानी भुजा देख लीजिए, बाहर वाली में कितनी भुजा है और अंदर वाले में कितनी भुजा है, देख लीजिए दोनों का अंतर क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पर बाहर 6, यहाँ पर 4, तो अंतर क्या हुआ, 2। यहाँ पर बाहर 4 और अंदर 3, अंतर क्या हुआ, 1। यहाँ पर बाहर 5 और अंदर 4, अंतर क्या हुआ, 1। यहाँ पर बाहर 6 और अंदर 5, अंतर क्या हुआ, 1। तो तीनों में अंतर 1 है लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। यहाँ पर कौन सा था, तीसरा। तो 4 ठो हम लोग देख लिए। चलिए तो अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, डिजाइन की संख्या। इसमें क्या किसका जिक्र होगा, संख्या का। कोई आकृति बना दी रहेगी उसमें कोई डिजाइन दे देगा। डिजाइन में ये है, इसमें देखिए प्लस है और गुणा है, यही है ना। डिजाइन कुछ भी हो सकती है, माइनस और भागा भी हो सकता है, या वृत्त या त्रिभुज भी हो सकता है, मतलब डिजाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ प्लस और गुणा है, प्लस और इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसा नहीं है कि प्लस और मल्टीप्लाई ही रहेगा, निशान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर माइनस और प्लस भी हो सकता है, माइनस और भागा भी हो सकता है, भागा और गुणा भी हो सकता है ना, या किसी भी तरह की आकृति हो जाएगी। डिजाइन कुछ भी रहेगा लेकिन उसकी संख्या हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें जो डिजाइन है इसमें 2 तरह की संख्याएं हैं,
एक है, पहले तो दो तरह की आकृति, एक प्लस है और एक गुणा है, यानी एक धन है और एक गुणा है, यही ना है। दो तरह की है, एक धन है और एक गुणा है। तो पहली वाली आकृति में देखिए एक धन है और एक गुणा है ना। तो पहली आकृति में कितने धन है? 1 2 3। पहली आकृति में धन है 3 और गुणा है 2 है। दूसरी आकृति वाले में 1 2 3 धन है और गुणा है 2। तीसरी आकृति में 1 2 3 धन है और गुणा है 2। चौथी आकृति में 1 2 धन है और गुणा है 3, है ना। धन पहली आकृति में 3 है, दूसरी आकृति में 3 है, तीसरी आकृति में 3 है और चौथी आकृति में धन क्या है? 2। पहली आकृति में गुणा 2 2 2, उसमें 3, तो कौन सा अलग लग रहा है? चौथा। क्यों? क्योंकि सब आकृतियों में पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों आकृतियों में धन और गुणा की संख्या, धन है 3 और गुणा है 2। 3 ठो धन है और गुणा कितने हैं? 2। लेकिन जो चौथी आकृति है उसमें जस्ट उलट दिया है, धन हो गए 2 और गुणा हो गए 3। तो यही हमारा गलत है, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? सही। कौन सा असंगत है? यही असंगत है ना। तो यही रहेगा कि इसमें डिजाइन जो है थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है। तो डिजाइन चेंज कर देगा, तो डिजाइन में हम देख लेंगे किसमें किस संख्या में कितनी डिजाइन है। तो जो रहेगी सब में समान रहेगा, तो 3 में समान रहेगा, 1 में थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो इसमें चौथा में चेंज है, चौथा में धन है 2 गुणा है 3, जबकि अन्य में क्या है? धन 3 है और गुणा क्या है? 2। ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए अब देखिए आकृतियों का घूर्णन, यानी आकृतियों को घुमाया जाएगा। अब क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में आकृतियों को घुमाया जाएगा। तो जब भी घुमाते हैं तो दो तरह से घुमाते हैं, या तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं या तो घड़ी की विपरीत दिशा में। ये घड़ी की दिशा है जिसे हम लोग कहते हैं क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, और इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। समझ रहे हैं? यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, या तो ऐसे घुमाएंगे या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से घुमाइए। तो इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें आकृतियों को घुमा के हम देखेंगे कि 3 आकृतियां घूमेंगी तो एक जैसी बनाएंगी, ठीक है। एक आकृति को घुमाएंगे तो 3 ठो आकृति मिल जाएगी, लेकिन चौथी आकृति नहीं मिल पाएगी। जैसे देखिए यही है, ये है ना। मान लीजिए इसको हम घुमाते हैं, ठीक। तो इसको घुमा करके ये बनाना है, तो कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे ना, क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना। तो इसको घुमाएं, इसको जब घुमाएंगे तो देखिए ये घूम के ये वाली चीज इधर आ जाएगी और ये चीज तीर इधर चला जाएगा कि नहीं? ये मिल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? एक कागज दीजिए फाड़ के, मुझे एक कागज दीजिए। चलिए देखिए हमें आकृति को घुमाना है। ये आकृति ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो ऐसे है, तो जैसे हमने इसको घुमाया तो देखिए ये मिल रहा है कि नहीं? ऐसे है ना, ये दोनों आकृति मैच कर रही है ना, देखिए है ना। अब हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मिल गई कि नहीं? ऐसे कहाँ मिली? नहीं मिली क्या? नहीं मिल रही है। अच्छा इस बगल घुमाए देखें, तो इस बगल घुमा रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, देखिए नहीं मिल रहा है। किसी भी तरीके से घुमा रहे हैं नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? ये आकृति जो है देखिए, ये आकृति ऐसे है, इसको घुमा के ये प्राप्त करिए, प्राप्त हो रहा है। देखिए मान लीजिए ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे तब है ना तीर इधर रहेगा। मिला? ये देखिए नहीं मिला, ये नीचे तीर आ गया तो ये खड़े है, ऐसे नहीं मिला ना। अगर मान लीजिए ऐसे घुमाते हैं तब, ऐसे घुमाएं, ये ऐसे है, अभी तो ऐसे है, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, फिर भी देखिए धन ऊपर है। अगर ये नीचे है तो धन ऊपर है,
इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसको देखें, इसको देखें, अब इसको देखें तो ये ऐसे ऊपर है, ये तो दोनों आकृति सेम है, नहीं सेम नहीं है। चलिए ये ऐसे है, अब इसको घुमाएं, अब ये ऐसे घुमाएं तो ये उल्टा हो जा रहा है, ये भी उल्टा हो जा रहा है। चलिए देखिए ये, हाँ चलिए देखिए ये जो है ऐसे है, तो ये घूम के ये प्राप्त नहीं हो रहा है, ये वो प्रश्न दूसरा है, वो प्रश्न हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, केवल ये दिखाया गया है, आसान सा है कि इसमें ये दिखाया गया कि ये दक्षिणावर्त कौन घूम रहा है, कौन बायावर्त कौन है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये भी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये भी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ये कैसे घूम रहा है, घड़ी की सुई के दिशा में। ये कौन सा उत्तर हो गया, चौथा, ठीक है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब जो है, जो हमारा वही सवाल था जो हम लोग लगाने जा रहे थे, इसमें बताइए कौन सा उत्तर होगा, कौन सा बताइए, कौन सा, चौथा इसमें भी होगा। कैसे पता किए, क्योंकि सबका तीर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, उसका घड़ी के दिशा। हाँ देखिए, जब इसको ये है ना, तो इसको जब ये हमने ऐसे घुमाया तो ये गोला इधर हो गया प्लस इधर हो गया, ये वाली आकृति मिल गई कि नहीं। फिर ऐसे घुमाए तो फिर ये वाली आकृति मिल गई कि नहीं। फिर जब ऐसे घुमाए ये वाली आकृति नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही ना, ये ऊपर चला जा रहा है, चला जा, ये गोला तो इधर है, गोला तो देखिए मिल रहा है, गोला मिल रहा है, लेकिन ये तीर इधर होना चाहिए, लेकिन ये तीर किधर है, तो ये वाली आकृति नहीं मिल रही है। तो घुमाने पर देखिए, फिर से देखें, चलिए देखिए ये आकृति है, अब इस आकृति को घुमाएं, ऐसे घुमाएं तो ये वाली मिल गई कि नहीं। फिर एक बार और घुमाएं ऐसे, ये वाली मिल गई कि नहीं, ऊपर प्लस और नीचे गोला। अब देखिए, अब इसको किसी भी तरीके से घुमाइए, ये वाली आकृति नहीं मिल रहा है। इधर देखिए गोला और प्लस तो मिल रहा है, लेकिन ये तीर इधर लगना चाहिए, और ये तीर लगा है इधर, तो कौन सी आकृति, चौथा, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये देखिए, ये पैटर्न में समानता, इसमें पैटर्न में जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई ना कोई एक पैटर्न होगा, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो दर्पण हो, ठीक है। दर्पण का प्रतिबिंब के हिसाब से देखें, या बीच में से कहीं काट दें तो बराबर भागों में कट जाए, बीच में से काट देंगे, ठीक है। या इसी तरह से कोई आकृति रहेगी, तो इन आकृतियों को देखिए, अगर इस आकृति को बीच में से काट दें तो दो बराबर भागों में कट गया कि नहीं। अगर इसको हमने काट दिया ऐसे, मान लीजिए ऐसे काट देंगे तो दिक्कत हो जाए, मान लीजिए ऐसे काट दिए तो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग समान है कि नहीं, है ना, ठीक। चलिए, इसको हमने बीच में से काट दिया तो ऊपर वाला नीचे वाला एक चले है कि नहीं। अब इसको बीच में से काट देंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला एक चले है कि नहीं। इसको बीच में से काट देंगे तो कहीं ये एक चले है, यानी कौन सा उत्तर होगा, चौथा। तो ये जो आकृति है, इसमें अगर बीच में से कहीं काट दिए या यहीं कहीं शीशा भी रख देते तो नीचे वाला ऊपर वाला लगेगा कि जैसे प्रतिबिंब है, नहीं है। यहाँ पर शीशा रख देंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला इसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। शीशा में जैसा ऊपर है वैसा नीचे, शीशा में जैसा ऊपर है वैसा नीचे, लेकिन यहाँ पर बीच में शीशा रखेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये अपना है पैटर्न। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो पैटर्न पर आधारित हो, ठीक है। तो कौन सा हो गया, चौथा। अब लेखन आकृति, अब क्या होगा, जो ABCD का अक्षर लिखा जाता है ना, वहीं अक्षरवा लिख देंगे। तो ये अक्षर, ये है C, ये है T, ये है Z, ये है N, लेकिन इसमें तीन ठो एक चले है, चौथा अलग है, क्या बताइए। अच्छा, ये पहला, दूसरा,
तीसरा चौथा, क्यों ये दूसरा अलग है? क्योंकि इसमें सब में तीन तीन है और इसमें दो। हाँ वेरी गुड, समझ गए ना कि इसमें जो है 1 2 3 कितनी रेखा है? रेखाएं जो हैं इसमें 3 है, ठीक, इसमें एक रेखा 2 रेखा, इसमें 1 2 3 3 रेखा, इसमें 1 2 3 रेखा। देख रहे हैं 2 में केवल 2 रेखाएं हैं, लेकिन बकिया सब में कितनी रेखाएं? 3। तो कौन सा उत्तर होगा? दूसरा। तो इस तरह से लिख करके दे देगा, लेखन आकृति पर दे देगा तो कर लेंगे, ठीक है। रेखा देख लीजिए, इसमें कितनी रेखाएं? इसमें 3 रेखा, इसमें 2 रेखा, इसमें 3 रेखा, इसमें 3 रेखा, ठीक है। चलिए 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 देखिए, अब हम लोग वास्तविक चित्र पर, ऐसे चित्र अब हमारे सामने रहेंगे जिसको हम अपने अगल बगल देखते हैं, जो चित्र पेड़ के, घड़ी के, जानवर के, कॉपी के, किताब के, कलम के, टॉफी के, बिस्कुट के, शर्ट के, पैंट के, सब जो चीज हम देखते हैं वही सब रहेगा। तो उसमें 3 चीजें एक जैसी रहेंगी और एक ठो अलग रहेगी। जैसे इसमें क्या है? किताब है, पेंसिल है, रबड़ है और साइकिल है। तो पता चल रहा है ना, ये किताब, पेंसिल, रबड़, इस सब का काम किससे है? पढ़ने से संबंधित है। ये तीनों चीजें किसमें है? पढ़ने से। और ये साइकिल का पढ़ने से संबंध है? साइकिल से पढ़ने जाते हैं, लेकिन इसका लिखाई पढ़ाई में नहीं इस्तेमाल। कॉपी पर पेंसिल से लिखते हैं, जो लिखते हैं उसी से मिटाते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन साइकिल उससे जुड़ी नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं शर्ट, पैंट, बेल्ट, ठीक है, और कंघी, तो क्या भिन्न होता है? शर्ट, पैंट, बेल्ट और कंघी। तो ये तो पहनने वाला चीजें हैं, शर्ट भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, बेल्ट भी पहनते हैं। और कंघी से क्या करते हैं? बाल झाड़ते हैं। अगर हम कहते हैं पाउडर, कंघी, काजल और कुत्ता, तो क्या होता है? कुत्ता हो जाता ना। या कहते हैं हम कि चूड़ी, कंगन, अंगूठी, और कह देते, मान लीजिए एक ठो कह देते पाउडर, तो क्या होता है? पाउडर, वो सब पहना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा वास्तविक चित्र होती है, जिसको हम अपने अगल बगल देखते हैं, इस पे कई प्रश्न बन सकते हैं। नहीं बनते हैं क्या? बन सकते हैं। अब देखिए अर्थपूर्ण शब्दों पर, ये भी वही चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं, उन्हीं पर है। 3 चीजें एक चाले रहेंगी और एक चीज अलग रहेगी। कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया, इसमें कौन सा भिन्न है? अच्छा, इसमें उत्तर कौन हुआ? चौथा, ठीक। और इसमें कौन सा हुआ बताइए? चौथा। क्यों? क्योंकि कुत्ता, गाय, बिल्ली पालतू है और भेड़िया पालतू नहीं है। हाँ, ये पालतू जानवर है, पालतू जानवर है ना। अब भेड़िया पालतू जानवर नहीं है। 1 2 3 ये पालतू जानवर है। अब भेड़िया कैसा जानवर है? जंगली जानवर है। वेरी गुड। कैसा है? जंगली जानवर। जंगली जानवर है। तो जंगली जानवर तो पालतू होता नहीं, इसको जिलाएंगे तो मार के खा जाएगा हम लोगों को। तो हाँ, रात को सोने भी नहीं देगा, रात को कैसे सोतेंगे। तो इससे भी कई तरह से प्रश्न आ सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। पापा, मम्मी, दादा, मौसी। पापा, मम्मी, दादा, मौसी। कौन सा मौसी का है? पापा, मम्मी, दादा तो हमारे परिवार के हैं। अब मौसी जो है रिश्तेदार है ना। मौसी, फुआ, मामा और पापा। कौन सा? पापा। क्योंकि मौसी, फुआ और मामा या जो भी था, वो सब रिश्तेदार हैं, लेकिन पापा हमारे सगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सा प्रश्न बन जाएगा ना। तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक। खत्म का मतलब खत्म नहीं हो गया। हमने जो टाइप था, कितने तरह से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न तो किताब में कम से कम 200-400 प्रश्न होंगे, लेकिन वो 200-400 प्रश्न में इसी 9-10 के अलावा कोई प्रश्न नहीं रहेगा। कहीं अर्थपूर्ण शब्द होंगे, कहीं वास्तविक शब्द होंगे, कहीं घुमाया जाएगा, कहीं चित्र रेखा में भिन्नता होगी, यही ना होगी। तो
अब हम चित्र बनाएंगे, 4 5 चित्र बनाएंगे, आपको देखकर प्रैक्टिस करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने को तो पढ़ लिए, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए।